दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार कमेंट के बाद आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 को लेकर आपको तमाम तरह की कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं, आपके समक्ष सारे मैटर लिखे गए हैं जो चर्चा का विषय है। देखिए यहाँ लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी। यह कमेंट आपका हर बार आ रहा था, जितने भी वीडियोस प्रोवाइड हो रहे थे सभी वीडियो में आप कमेंट कर रहे थे कि भैया डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जाम है वह कब तक हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 22 के बैच जो है 22 वालों के लिए यह वीडियो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे रिलेटेड इसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी और परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। जाहिर सी बात है हर विद्यार्थी के मन में जानने की इच्छाएं होती हैं जिनका प्रथम सेमेस्टर है कि हम अपने कॉपी को उस परीक्षा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कौन से विषय का पेपर कितने नंबर का होता है। जाहिर सी बात है आप सभी को जानने की प्रबल इच्छा है, कुछ लोग जान भी गए होंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं बिल्कुल वो समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से विषय का कितने नंबर का पेपर आपका होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है लेसन प्लान कैसे बनाएं। ठीक है, जब आपकी टीचिंग लगती है प्राथमिक विद्यालय में, वैसे हमें लगता है कि टीचिंग आपकी लग भी गई होगी। ठीक है, जिनकी नहीं लगी है उनके समक्ष ये जो है विडंबनाएं होंगी कि हम लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो लिखा जा रहा है क्या सभी कॉलेज का सेंटर जाता है, सेंटर को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या हमारे विद्यालय का सेंटर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगा। यहाँ अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे, संपूर्ण जानकारी नीचे लिखी गई है डीएलएड के संदर्भ में। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। बिल्कुल हम आप सभी से कहना चाहेंगे अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ रही है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ देखिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके आप जो है सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ और चीजें आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपके सब्जेक्ट लिखे गए हैं, सारे सब्जेक्ट पर चर्चा किया जाएगा। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए एक एक चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका कमेंट आ रहा था परीक्षा को लेकर, हमने आपको जब आपकी सेमेस्टर प्रारंभ हो रहा था, वैसे हमें लगता है कि आपका सेमेस्टर प्रारंभ हुआ था 14 जो है सितंबर से। ठीक है, 14 सितंबर से आपका सेमेस्टर प्रारंभ हुआ था। प्रत्येक 6 महीने के बाद आपका पेपर होता है। 6 महीने के अगर 6 महीने में एक दिन भी बाकी है तभी भी आपका ये पेपर नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि 6 महीने के बाद है पेपर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर 14 सितंबर को आपका जो है सेमेस्टर प्रारंभ हुआ था तो जाहिर सी बात है कि अब आपका पेपर आप 6 महीने जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 14 मार्च को आपका 6 महीने कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 14 मार्च को आपका 6 महीने कंप्लीट हो रहा है। तो आप जो परीक्षा के बारे में पूछ रहे थे कि हमारी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, तो हम आपसे बताना चाहेंगे मार्च में तो ये कतई आपकी परीक्षा नहीं करवा सकते। अप्रैल से मई तक आपकी परीक्षाएं होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अप्रैल के लास्ट तक जाएंगे और मई के फर्स्ट वीक में होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। ठीक है, अभी एग्जैक्ट डेट आपको कोई नहीं बता सकता, यह सिर्फ और सिर्फ पीएनपी, ये पीएनपी भी नहीं बता सकते। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं अप्रैल के लास्ट तक और मई में होने की संभावना है। वैसे 6 महीने, एक चीज ध्यान रखिएगा कभी भी ये नियत समय पर आपकी परीक्षाएं नहीं होती। ठीक है, जब आपका सेकंड सेमेस्टर आपका चलने लगता है, पिछला आप थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तब जाके इनको होश आता है कि हमें परीक्षा करवाना है। तो यह मानकर चलिएगा मार्च के अप्रैल के लास्ट तक और मई में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। एक चीज हमने आपको जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आपको करवा रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि आप जो है अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे, आपकी कॉपी में कैसे कैसे क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं। हमने आपसे बताया था कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका होता है, अगर हम इस यहाँ 50 नंबर की बात करें तो 50 नंबर में आपका जो है सबसे पहला सेशन होता है बहुविकल्पी का, ठीक है। इस 50 नंबर वाले की बात हम आपसे कर रहे हैं। 50 नंबर में पहला सेशन होता है बहुविकल्पी का, जिसे हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो इसमें आपके 15 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, एक एक नंबर के, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हो गए, यानी 15 नंबर आपका ये फिक्स होता है। उसके बाद हम बात करें, बहुविकल्पी आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद अति लघुत्तरी आता है ना। अति लघुत्तरी की अगर हम बात करें तो अति लघुत्तरी भी आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, ये भी एक नंबर का होता है और ये भी आपका 15 हुआ, ठीक है। अति लघुत्तरी के बाद अगर हम बात करें तो आपका लघुत्तरी होता है, ठीक है। लघुत्तरी एक नंबर का नहीं होता, लघुत्तरी आपका 2 नंबर का होता है, एक नंबर से थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ता है। अब भैया एक चीज आप बताइएगा, क्या बीए बीएससी जब आप कर रहे थे तो ऐसा तो था नहीं कि आपको छोटा छोटा लिखना होता था? यहाँ जो चीजें आपको लिखना है एकदम फैक्ट लिखना है, ठीक है। अब एक नंबर के जो है क्वेश्चन में आप एग्जामिनर को तो बरगला सकते नहीं है, ठीक है। आपको इसलिए कभी भी आपको एग्जामिनर को बरगलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 को 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपका 2 नंबर का होता है भैया, ये आपका हो गया 20 नंबर, और 15 15 30 20 50, यानी 50 नंबर में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेम यही कंडीशंस आपकी होती है 25 नंबर वाले में। यहाँ जो 15 क्वेश्चन आपके रखे जा रहे हैं, यहाँ आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं 1 नंबर के, और यहाँ आपके हो जाते हैं जैसे 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी हो गया, और उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके होते हैं, 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ये आपका 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया, और यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि 7 क्वेश्चन आपके होते हैं 2 नंबर के, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया। अब इसी को आप जोड़ लीजिए, यहाँ सॉरी यहाँ आपका 6 होगा, इसी को आप जोड़ लीजिए, आपका 25 नंबर का ये पेपर होता है। कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, ये चीज़ें आप समझ पाएँ। आप कॉपी आप कैसे लिखेंगे, हमने आपसे कहा एग्जामिनर को बरगलाना तो है नहीं, बिल्कुल फैक्ट आपको लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा, हमने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किया है। बिल्कुल अपने हाथों से सारी चीज़ें लिखी है कि आप कौन से क्वेश्चन को कितनी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आई। और यहाँ देखिए कौन से विषय का पेपर कितने नंबर का होता है। यहाँ हमने विषय को लिख रखा है बाल विकास, शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। अब यहाँ कौन से विषय का कितने नंबर का होता है, पहला चीज़ ये ध्यान रखिएगा, 50 नंबर आपका पूर्णांक होता है, ये भी 50 का होता है, और ये आपके 25 के होते हैं, ये आपके 25 के। सामाजिक विज्ञान आपका 50 का होता है, ये अब बाकी नीचे जो है 25 के होते हुए आपके चले जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका 25 का होता है। अब इन 50 में आपको जो है 25 नंबर पाने की ज़रूरत है, इसमें भी 25, और यहाँ आपको 12, यहाँ आपको 12, 25, 12, ये 12 और 12, यानी 50 नंबर वाले में आपको 25 नंबर पाना है, और 25 नंबर वाले में आपको 12 नंबर पाना है। अगर आप 11.5 नंबर भी पाते हैं, 11.5 कोई नहीं पाता, अगर आप 11 नंबर भी पाते हैं तब भी आप फेल हैं, ठीक है। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्यों ना आप 99% नंबर लेके चले आइए, बट एक सब्जेक्ट में अगर आपने 11 नंबर पा लिया तो आपका यह जान लीजिएगा कि आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से बिल्कुल आपको फैक्ट, यानी 25 नंबर में आपको 12 नंबर बिल्कुल लाना लाजमी है। 11 नंबर आप नहीं ला सकते, ठीक है। अगर 11 नंबर लाएंगे तो आपका बैक हो जाएगा और उस सब्जेक्ट का पेपर आपको दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आया होगा। चलिए, लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे। देखिए, लेसन प्लान बनाने के लिए इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे। बिल्कुल अगर आपको जरूरत पड़ रही है लेसन प्लान की तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लेसन प्लान आप सारे कोई भी लेसन प्लान सबका एक ही होता है, आप लेसन प्लान को प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, क्या सभी कॉलेज का सेंटर जाता है। बिल्कुल यह चीज़ें सत्य है कि सभी कॉलेज का सेंटर जाता है, क्यों ना आपका डाइट कॉलेज ही हो, ठीक है। हर कॉलेज का डाइट का तो वैसे जो है संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, क्यों ना उनकी छवि बहुत अच्छी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर सभी का जाता है, किसी का सेंटर सेल्फ नहीं होता, ठीक है। यह चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये नियम 2017 बैच से आप पूछिएगा, जब सेकेंड सेमेस्टर उनका
था। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम तो हो गया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से सभी का सेंटर जो है एडेड कॉलेजों में जाने लगा है। जो जिनकी छवि अच्छी है आपके आप अपने ज़िले के समझ लीजिएगा कि सेंटर कहाँ कैसे जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिन कॉलेज यानी इंटर कॉलेजों में जाता है, जिनकी छवि डिग्री कॉलेज में भी जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन जिनकी छवि अच्छी होती है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेजों में सेंटर आपका जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजों में दे देंगे तो वहाँ हो जाएगा, नो, ऐसी कोई बात नहीं है, सेंटर सबका जाता है। ठीक है, चलिए अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए हम आपसे कहना चाहेंगे जब आपका 1 महीना बचेगा तो यही इसी चैनल पर, जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसी चैनल पर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ मॉडल पेपर भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें, सारी स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ संपूर्ण जानकारी हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दी है। अब आप पूछ रहे थे कि जो है यहाँ कितने प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है। देखिए अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल भैया आपका 250 नंबर का होता है। ठीक है, और आपकी जो टीचिंग होती है, आप प्राथमिक विद्यालय में 1 महीने के लिए टीचिंग पर जाते हैं। वहाँ से प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर जो होते हैं आपको 100 नंबर में कितना नंबर गेन कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अधिकतर देखा गया है कि 100 में 100 लेके चले आते हैं, 99 लेके चले आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक आपके कॉलेज में टीचिंग होती है, कॉलेज की तो बात छोड़ दीजिए, कॉलेज वाले अपने आप नंबर आपको देते हैं, वहाँ से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपका जो छवि है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि हम आप समझ पाए हैं। अब किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा, और अगर आपको दिक्कत लग रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके लिए दिया जा रहा है 94 52 33 10 53 पर आप अपनी बातों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।